हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले की। जी हां, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। वेस्ट इंडीज़ ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 176 रन बनाए, लेकिन 177 रन का लक्ष्य अफ्रीका टीम ने सिर्फ 16.1 ओवर्स में 1 विकेट खोकर हासिल किया। कप्तान एडन मार्करम ने नाबाद 82 रन की मैच जिताकर पारी खेली, जबकि रायन रिकल्टन ने 45 रन्स का अहम योगदान दिया। वेस्ट इंडीज की बात करें तो रोमारियो शॉफर्ड ने नाबाद 52 रन्स बनाए और जेसन होल्डर ने 49 रन्स बनाकर आउट हो गए। खास बात ये रही कि एक समय वेस्ट इंडीज की टीम 83 रन्स पर 7 विकेट्स गंवा चुकी थी, लेकिन होल्डर और शर्फेन ने 8वें विकेट के लिए 89 रन्स का रिकॉर्ड की साझेदारी कर टीम को 170 के पार पहुंचाया। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे इंडिया और जिम्बाब्वे की। जी हां, टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत ने पहली जीत दर्ज कर ली है। चेन्नई के चपॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले ने टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हराकर सेमीफाइनल की दौड़ को रोमांचक बना दिया है। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी ने इसे गलत साबित कर दिया। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट्स पर 256 रन बना दिए। ये टी20 वर्ल्ड कप के भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शनीर सिद्दीकी और असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। शनीर से सबसे पहले इंडिया जीती, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। बट सबसे पहले हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की जो जीत हुई है, जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। दूसरी लगातार जीत, अहमदाबाद ऑफ कोर्स लकी है साउथ अफ्रीका के लिए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, साउथ अफ्रीका कल जिस तरह से खेला है ना, वो एक खूंखार शेर की तरह खेला है, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ का स्कोर था 176 छोटा स्कोर नहीं था, और वो भी सुपर 8 में वेस्ट इंडीज़ भी अच्छा करता हुआ आ रहा था और एक ठीक ठाक बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। उसके अगेंस्ट में महज 3 विकेट के ऊपर आपने ये स्कोर अचीव कर लिया, और वो भी 16 ओवर और 1 गेंद भी 16.1। तो ऐसा लगा था कि शायद साउथ अफ्रीका को स्ट्राइक रेट की जल्दी है ठीक करने की। जो काम कल इंडिया को करना था वो कल अफ्रीका कर रहा था। तो कि जिस तरह से उन्होंने खेला, ना लगा था कि उनको स्ट्राइक रेट अपना जो है वो बैलेंस करना है, सुधारना है। मतलब धड़ा आए, मारना शुरू किया। 1 विकेट मैच उनका गिरा और उन्होंने 16 ओवर में जो है 177 का स्कोर जो है वो बना के देखिए कॉन्फिडेंस बराबर किया। जैसे वो मैचेस जीते हैं, हाँ जैसे वो मैचेस जीते हैं। स्टार्ट उन्होंने अफगानिस्तान से किया, एक बहुत ही अच्छा मैच खेला उन्होंने, अच्छा मैच जीता। उसके बाद से वो उन्होंने किसी भी टीम को हराया, इंडिया को भी हराया, बड़ी टीमों को हराया। अब कॉन्फिडेंस लेवल उनका इतना ऊपर है, अगर वो सेमीफाइनल में फिर से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं, कोलैप्स नहीं होता है, तो वो किसी टीम को भी मार देंगे। ये बहुत अच्छी आपने बात कही, क्योंकि उनके साथ तो एक इतिहास का ऐसा काला बदनुमा दाग लगा हुआ है कि हर बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में जाके वो चोक कर जाते हैं, इसलिए उनको चोकर कहा जाता है। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि साउथ अफ्रीका ने कल इंडिया को बहुत बड़ी मदद की, बहुत बड़ा रिलीफ था। अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाती तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता सिनेरियो। मेरे ख्याल से इंडिया भी अच्छा स्कोर किया। इंडिया ने भी अपना उसका स्कोर कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट मैच फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ था। और थोड़ा सा इंडिया की बॉलिंग जो डेप्थ में थी, जो और ओपनिंग बॉलिंग बहुत अच्छी रही इंडिया की, बहुत ही उन्होंने अपना एज यूजुअल वो करते आ रहे हैं। लेकिन ये कंसर्न है यहाँ पे मिडल ओवर्स में और आखिर के ओवर्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कल, क्योंकि कल के मैच में जो वेस्ट इंडीज़ ने किया, इंडिया का अगला मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ है, जो कि लिटरली क्वार्टर फाइनल मैच है। अगर आप जीते तो सेमीफाइनल में, हारे तो बाहर। अब कल जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ खेला, अगर आप देखिए कि उनके 80 के ऊपर उनके जो है 6 विकेट गिर चुके थे। फिर जो है उनका वो रोमारियो शेफर्ड 7 डाउन पे आता है जी, और उसने जो धड़ा मारा है, 52 रन बनाए उसने कल 37 या 36 गेंदों के ऊपर जी। तो वहाँ से जो स्कोर हुआ वो जम करके वो 176 हो गया। तो वो ये जो लास्ट में 7 डाउन आके खेला है, तो ये ऐसा बताता है कि ठीक है, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम कल हार गई, लेकिन टीम कल आई थी जीतने के इरादे से, खेलने के इरादे से। तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा होगा अगले। अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो उनके टेल एंडर ने स्कोर किए। हाँ, टेल एंडर अगर आपका स्कोर करना शुरू हो जाए या ऐसे मैच को करीब ले जाए, तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो कुछ काम का नहीं है। हमने लास्ट शो में भी बात किया था कि वेस्ट इंडीज़ टीम का कोई पता नहीं है।
ये ना हो कल 80 पे आउट हो जाए, और वो कल 80 पे आउट होने वाले थे। बात कर रहे थे जी हाँ, कल वो 80 पे आउट होने ही वाले थे। तो अनप्रेडिक्टेबल है वेस्ट इंडीज की टीम। इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, वेस्ट इंडीज़ को आराम से मार सकती है। जैसे जिम्बाब्वे के लिए भी हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट थी, लेकिन जिम्बाब्वे उस तरह का गेम नहीं खेल सका। इंडिया की टीम और थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गई है। ओपनिंग जोड़ी ने स्टार्ट लिया है स्कोरिंग करने का, और इसी तरह एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी हम ज़रा सा उसी मैच की बात कर लें, क्योंकि साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं अगर फाइनल में पहुंचती है और हम भी पहुंचते हैं तो हमें लड़ना होगा। कल उनके कैप्टन ने जो खेला है सर, एडन मैकलम, जो जिस मतलब कहीं से उसने कोई गलती नहीं की पूरे अपने 82 के स्कोर में। मैकलम तो एटीट्यूड से आए हैं, तो बनाए, जिस एटीट्यूड नहीं था, मतलब वो एक बड़ा समझदारी के साथ खेल रहे थे। मैंने देखा बहुत तेज खेला, बड़े लंबे शॉट मारे, छक्के मारे, चौके मारे, लेकिन कहीं ना उनके अंदर हड़बड़ी या गलती ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बहुत सटल तरीके से उन्होंने कल बड़ा स्कोर बनाया। देखिए बड़े ज़बरदस्त शॉट खेले उन्होंने, बड़े हर तरफ जहाँ पे उनको बॉल मिला उनके बैट पे ऐसे आ रहा था जैसे कि वो खुद यहाँ चाह रहे थे और बॉल वहाँ आया हो। बिल्कुल। देखिए उनका जो स्कोरिंग ऑप्शंस है वो हर तरफ पूरा वो सलाहियत रखते हैं कि वो किसी भी शॉट्स को कहीं पे भी मार सकते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता है, टीम की विनिंग्स की वजह से भी होता है। जब टीम विन करती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज होता है, बस का माहौल चेंज होता है, एवरीथिंग पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। जब आप इस मूड में हैं तो आपके ना कई बेकार शॉट भी अच्छे शॉट्स में बदल जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। तो साउथ अफ्रीका के साथ यही हो रहा है कि उन्होंने मुश्किल टाइम गुजारा। देखिए अब अफगानिस्तान का मैच देखिए, मरते मरते जीता, ठीक है। उसके बाद से उनको और थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब वो इतना कॉन्फिडेंस उनका आ गया है, उनका ड्रेसिंग रूम, उनका खास मुझे लगता है कि इंडिया को हराने के बाद जो है वो उनका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे होगा, है ना। और माकरम के अलावा कल एक अच्छी चीज़ हुई, क्विंटन डिकॉक का भी बल्ला खुला। हाँ जी, वो भी एक उनके बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जो बहुत दिन से बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे। कल उन्होंने 47 बनाए, रयान ने कल 45 बनाए नीचे आकर के। तो ओवरऑल अब साउथ अफ्रीका की पूरी टीम जो है वो लय में आ चुकी है। तो ये डेफिनेटली किसके लिए खतरा होगा सेमीफाइनल में और किसके लिए खतरा होगा फाइनल में, ये देखने वाली बात होगी। मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड अगर पहुंचती है या इस ग्रुप से, तो न्यूजीलैंड खेलेगी साउथ अफ्रीका से, इंडिया खेलेगी इंग्लैंड से, ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है। बट उसके में अभी देर है, क्योंकि अभी तक यही नहीं तय है कि इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के अलावा तीसरी टीम और चौथी टीम कौन सी होने जा रही है। एक अच्छी बात सर ये, अगर आपने गौर किया हो तो एशिया से एक ही अभी है, इंडिया ही है फिलहाल ये ग्रुप्स में। देखिए संजीवनी, इसको मैं बुरी बात मानता हूँ, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ इतना क्रिकेट खिलाता है, हमारी टीम वो हम कल बात ही कर रहे थे ना सर कि एक ही टीम जो है वो ऊपर आ चुकी है, वो भी अभी तक मतलब तय नहीं है कि इंडिया खेल ही रही है, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज से उसका एक बड़ा निर्णायक बहुत अहम मैच होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इस ग्रुप की, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका है, ये ग्रुप भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इंग्लैंड के पास 4 पॉइंट है, वो दोनों मैच जीत कर ऊपर आए हैं जी। न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट हैं। वही बात जो आपने उस दिन कही थी कि जब बारिश हुई थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच में, आपने ये बात कही थी कोच साहब कि ये बड़ा नुकसानदेह साबित होगा न्यूजीलैंड के लिए, वही हो रहा। न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट है, उसने पाकिस्तान को, श्रीलंका को हराया है। पाकिस्तान के पास महज 1 पॉइंट है जो बारिश से मिला है, न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई मैच नहीं हुआ, उसने इंग्लैंड से वो मैच हार गया था। श्रीलंका के पास अभी तक कोई पॉइंट नहीं। अब आज बहुत अहम मुकाबला है इस ग्रुप के लिए, बहुत अहम मुकाबला है, क्योंकि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच है। दोनों टीमें अपने ग्रुप में बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देता है तब तो कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड के 5 पॉइंट हो जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुका रहेगा। और कल एक मैच है श्रीलंका और पाकिस्तान का, और अगर पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान के पास भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो टैली ऐसे बनेगी, अगर के साथ मैं कह रहा हूँ कि अगर आज इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे और कल पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, तो इस ग्रुप में इंग्लैंड के पास 4 पॉइंट होंगे, न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट होंगे और पाकिस्तान के पास भी 3 पॉइंट होंगे। और अगर आज की बात करें तो आज न्यूजीलैंड का स्ट्राइक रेट +3.05 है और पाकिस्तान का माइनस पॉइंट में है, लाइक 0 में लीजिए आप उसको। तो इस हार से इंग्लैंड की न्यूजीलैंड अगर हारता है तो उसका स्ट्राइक रेट कितना गिरेगा, और उसके से कल पाकिस्तान के सामने तस्वीर एकदम साफ होगी कि श्रीलंका को
कितने रनों से हराएं या कितने ओवर में अचीव कर लें कि वो इस स्ट्राइक रेट को पार कर लें। अगर जीतते हैं तो तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मतलब चांसेस बन जाएंगे कि वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो अभी उम्मीद मरी नहीं है पाकिस्तान की, मेरा कहने का नब्ज़ चल रही है और पूरा दारोमदार आज इंग्लैंड के ऊपर है। आज वो पूरा मुल्क इंग्लैंड के लिए दुआ कर रहा होगा, बॉस के लिए, हाँ अपने बॉस के लिए, अपने बॉस के लिए कि आप आज न्यूजीलैंड को हरा दो, है ना, तो कम से कम हम फिर एक कुछ इक्वेशन बना के श्रीलंका को हरा दें कि हम क्वालिफाई कर दें। सही बात। अगर ऐसा होता है एक सिनेरियो में, न्यूजीलैंड के लिए मुझे बहुत अफसोस होगा। वो टीम बहुत अच्छा खेली है पूरे टूर्नामेंट में, अभी तक खेलती आ रही है बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम मैचेस को देखें, न्यूजीलैंड का मुझे कॉम्बिनेशन जो परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में, वो ज़्यादा न्यूजीलैंड को मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इंग्लैंड से भी। इंग्लैंड में अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन न्यूजीलैंड ने अभी तक सारे मैच जीते हैं। हाँ। ठीक है, दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन यहाँ पे बारिश की वजह से थोड़ा प्रेशर इन पे आया और अभी भी मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड बहुत टफ टाइम देगी इंग्लैंड को। कोई आसान नहीं होगा इंग्लैंड के लिए मैच जीतना। ठीक है, देखना होगा, आज बहुत अहम है ये चीज़ देखना कि जो है क्या होने वाला है इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच में। उसी पे पाकिस्तान की किस्मत टिकी हुई है। अब हम बात करेंगे इंडिया की। जी, बात करेंगे कल के मुकाबले की। लेके हमारा और असद साहब का हमेशा इख्तिलाफ रहता है ना, कि क्या संजू सैमसन को टीम में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा से कह रहा था आना चाहिए। उसका आना इसलिए ज़रूरी था कि एक राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन ओपनिंग में बनना ज़रूरी था, और कल टीम ने वो एक रिस्क लिया। और वही बात है, अंत भरा तो सब भला, अगर आप जीत गए तो सब अच्छा होता है। कल संजू ने अच्छा परफॉर्म किया, कम से कम उसने जो एक अभिषेक के साथ प्रॉब्लम आ रही थी ना कि बॉल आते ही वो आउट हो जा रहे थे, वो बहुत लंबा खेल नहीं पाए थे, तो कल संजू खेलता रहा एक तरफ से। अभिषेक अगर आप देखिए उतनी देर तक अभिषेक ने कोई बड़ा शॉट नहीं मारा, एक शॉट को छोड़कर वो जमते रहे थे। तो वो जो एक अच्छा, मुझे वो बहुत अच्छा वो इक्वेशन लगा कि संजू ने पूरा मौका दिया कि भाई तू पहले जम जा, बहुत दिन से तेरे बल्ले से रन नहीं आ रहे, तुम पहले जम जाओ, समझ लो, तब तक मैं मार रहा हूँ और फिर मैं जब आउट हो जाऊंगा तो तेरी बारी आती है। देखिए अभिषेक का जब भी बैट चलेगा तो वो रन फिर कल चला 180-200 हो जाएंगे आराम से जी। और सबसे अच्छी बैटिंग जो मुझे लगी कैप्टन की लगी सूर्य कुमार यादव ने आते ही ऐसे लगा कि जैसे वो पता नहीं पवेलियन में ही सेट हो गए आ गए। आते ही उन्होंने बड़ा जबरदस्त शॉट मारा, स्वीप शॉट। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा कल, देखिए क्योंकि संजू सैमसन को लेकर के इतना ज़्यादा बातें हो रही थी ना कि आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे आएंगे, किसको हटाएंगे, किस रोल पे आएंगे। अनफॉर्चुनेट हुआ कि रिंकू सिंह के फादर की तबीयत खराब हो गई और मतलब एक अफसोसनाक खबर ये आ रही कि उनके फादर की डेथ भी हो चुकी है, तो उसकी वजह से वो पहले नोएडा वापस गए, इंडिया वापस गए। हाँ। फिर वो आए, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो उनको कल प्लेइंग 11 में नहीं रखा गया, तो उसकी वजह से एक जगह बन गई। सही बात। और जैसा आप हमेशा कह रहे थे कि वो अक्षर पटेल को लेके आना ही है आपको अंदर, तो आपने वाशिंगटन सुंदर को बाहर रखा, अक्षर पटेल को लेके आप आ गए। तो एक बाय डिफॉल्ट एक जगह बन गई, सिर्फ ऑर्डर चेंज करना पड़ा। सही बात है, शायद वो होते तो ना बनती। हाँ, अगर रिंकू सिंह को लिया जाता तो वो जगह नहीं बन पाती। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभिषेक का बैट चला और अभिषेक का बैट चलना चाहिए आगे भी, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह आ रही हैं और अभिषेक की बारी आ रही है। बिल्कुल, तो ये अच्छा रहा। तो कल एक संजू सैमसन ने क्या शॉट मारा था, मतलब आपको याद होगा बैकफुट पे जाके सीधे मार दिया था एकदम। मुझे विराट कोहली के छक्के की याद आ गई, मतलब कुछ उसकी कॉपी कर दी थी उसने पूरी। तो संजू सैमसन भी कल उस मूड में आए थे कि नहीं यार, आज तो मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैं करके जाऊंगा। संजू ने जितना भी खेला बहुत ही इम्पैक्टफुल खेला। देखिए रिक्वायरमेंट इंडियन टीम का ये अच्छा है, मुझे जो सबका रोल है वो अपनी रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के पीछे कोई भी नहीं गया। अगर आप पूरी इनिंग्स देखें सबकी, तो किसी ने 30 किया, किसी ने 35 किया, किसी ने 40 किया, किसी ने तेज क्विक 50 कर दी ऑलराउंडर ने। तो इसको देखते हुए अगर कोई भी दूसरी टीम होती तो वो अपने 100 स्कोर के लिए जाती। तो यहाँ पे इंडिया में ये अच्छी बात है कि हर कोई टीम के लिए खेल रहा था। दोनों मैच में नामीबिया के खिलाफ भी उन्होंने वैसे ही बैटिंग की थी इम्पैक्टफुल, और कल भी की। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले मैच में यही कॉम्बिनेशन रहेगा। और ईशान किशन को जो 1 डाउन लेके आए,
ईशान किशन ने भी मारा कल, हाँ जी, है ना, क्या अच्छे शॉट खेले सबने खेला। सर और 38 तिलक बनाए। का स्ट्राइक रेट के बारे में हम बात कर रहे थे, वो भी उसमें भी कल सुधार दिखाई कल दिया। सुधार दिखाई दिया। यही तिलक वर्मा जब फर्स्ट ग्राउंड आ रहे थे तो हाँ। कितना स्लो खेल रहे थे, हर जगह क्रिटिसिज्म हो रहा था। जब और- उनको नीचे भेजा गया तो उन्होंने 16 गेंद बहुत में अच्छी 44 batting रन मार हाँ दिए। हाँ, ईगो पे आई या थिंक तो सबके यही hurt काम हो गया। हार्दिक ने भी बहुत हार्दिक ही मैन ऑफ द बहुत मैच ही थे, अच्छा बहुत खेला। अच्छा खेला। हार्दिक ने तो कल 50-50 मारी, बहुत लेकिन अच्छा खेले। कल आप सही कह रहे हैं, तिलक वर्मा ने कल कितना फास्ट खेला। देखिए रिक्वायरमेंट, मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट वो रोल दिया जाता है। रिक्वायरमेंट तो उसके ऊपर भी है कि आप तेज खेलो, अगर विकेट फर्स्ट डाउन ओपनर गिर जाता है। देखिए मेरा ख्याल से जो टीम का वो है जो ऑर्डर देने वाला है उसके ऑर्डर स्ट्रांग हैं कि किसी को अगर कहना है कोई तेज खेलने वाला है उसको भी कह रहे हैं कि स्लो खेलो कभी, हाँ, हाँ। तो वो स्लो खेलने की कोशिश करता है, यानी टीम के लिए खेलता है। तो ऊपर से जो कोच और कैप्टन का होल्ड है, हम बार बार कह रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। टीम के ऊपर उन दोनों का होल्ड और उनका वापस टीम को बैकअप करना, हर प्लेयर को सपोर्ट करना, ये बहुत ही अच्छा है और ये काबिल दीद है। तो कुल मिला जुला के ये सारे बैट्समैन ने मिला के कल टीम इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा second highest score है। हाँ, सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना दिया, 256 रन खड़े कर दिए। कल जो है जिम्बाब्वे ने 7 बॉलर्स का यूज किया, लेकिन उसके बावजूद उनके किसी बॉलर का स्ट्राइक रेट जो है वो, किसी ने 4 ओवर में 62 रन दिए, किसी ने 44 दिए, किसी ने 52 दिए। तो ऐसे मतलब ओवरऑल सबकी पिटाई हुई, कल कोई उसमें कमाल नहीं कर पाया। अब जब जिम्बाब्वे खेलने उतरी तो टीम इंडिया को बनता था यहाँ पे कि आप उसको कम से कम रन पे रोक दें, क्योंकि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर। लेकिन एक चीज़ की हमने बात की थी पिछले उसमें, मैंने कहा एक सिकंदर रजा इंडिया को बैटिंग हाँ जी। दूसरे नंबर पे नहीं करने देगा। हाँ, हाँ सिकंदर रजा ने टॉस जीता और कल इंडिया को इनवाइट कर लिया बैटिंग। लेकिन कल इंडिया ने जीत लिया, ठीक है, लेकिन इंडिया को कल अपना स्ट्राइक रेट और अच्छा करना चाहिए था, टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि आखिरी मैच वेस्ट इंडीज से है। आप जीत गए तो आप सेमीफाइनल में होंगे, लेकिन अगर हाँ बारिश हो गई, हाँ मान लीजिए, तो दोनों टीम को एक पॉइंट शेयर, तो उस सिनारियो में अभी इंडिया वेस्ट इंडीज से पीछे है। पीछे है। तो इसलिए कल इंडिया को चाहिए था कि वेस्ट इंडीज को, सॉरी जिम्बाब्वे को बहुत कम स्कोर पे ऑल आउट कर देती। इंडिया को कम से कम ये मैच कल आपने 256 बनाए थे, 120 रन से जीतना चाहिए था इंडिया को। सही बात है। सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, शिवम दुबे के कंट्रीब्यूशन को लेके आपके मन में कुछ सवाल है, क्योंकि काफ़ी उस पर भी चर्चा चल रही है कि बहुत स्लो खेला उन्होंने, हो सकता है इंडिया का स्कोर और बेहतरीन हो सकता था। अब देखिए 256 तो बड़ा स्कोर है, इसलिए नहीं, मैं of अब course, बैट्समैन में किसी, शिवम दुबे बॉलिंग में बहुत पिटे हैं, वही मुझे वहाँ पे सवाल, वहाँ पे प्रॉब्लम हुई। वहाँ पे वही प्रॉब्लम बात आ कर रही रही हूँ मैं। क्योंकि कल अगर देखिए आप उनका ओपनर जो है ना बेनेट, वो उतरा है और वो आउट नहीं हुआ लास्ट तक, हाँ हाँ है ना। उसने 97 बनाए, अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेला, वो ट्रू। खेलता रहा टीम के लिए और वो लास्ट तक आउट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में इंडिया कल चूक गया, क्योंकि चूक इसलिए गया कि या तो हो सकता है कि भाई आप एक लिथार्जिक हो जाते हैं कि हम तो अब इतना बड़ा स्कोर बना लिया, जीता हुआ मैच, या फिर आपके पास सचमुच बॉलिंग के ऑप्शन नहीं है। देखिए इस ऑप्शन पे इनको गौर करना चाहिए, क्योंकि आगे और मुश्किल मैच आ रहे हैं, और डेथ बॉलिंग और मिडल ओवर्स, जैसे हमने कल बात भी की थी कि मिडल ओवर्स में किसी भी टीम को पकड़ना है वहाँ पर, हाँ, वहाँ पे उनको स्लो करना है। एग्जैक्टली वहाँ पे उनको स्लो करना है। शुरू में वो आपके 2 बॉलर्स आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच में और डेप्थ में आपको सपोर्ट चाहिए। बीच में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। आप सारे मैचेस देखिए, इंडिया को बीच में ज़्यादा अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही है, तो इस जगह पे इंडिया को सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल से हमने पिछली उसमें भी कहा कि एक बार कुलदीप यादव को ट्राई करना चाहिए। चाहिए। कल शिवम दुबे ने 2 ओवर में 46 रन दिए, जो कि यूजुअली एक बॉलर 4 ओवर में देता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि अगला मैच है वेस्ट इंडीज़, उसके पहले हम एक बार टैली देख लें, क्योंकि उसके बाद हमको मालूम होगा ये मैच क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि साउथ अफ्रीका 2 मैच जीत के 4 पॉइंट के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। वेस्ट इंडीज़ के 2 पॉइंट हैं, एक हारा है, एक जीता है। इंडिया के पास 2 पॉइंट हैं, एक हारा है, एक जीता है। जिम्बाब्वे के पास कोई पॉइंट नहीं है, वो अपने दोनों मैच हार चुका है। 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है और साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे के मैच का कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 2 मैच जीत चुका है, तो वो आगे निकल जाएगा। लेकिन इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में से जो जीतेगा वो जाएगा। ट्रू। तो अगर एक सिचुएशन मान के चलते हैं कि बारिश हो, तो अभी जो सिनारियो है उसमें इंडिया का स्ट्राइक रेट माइनस में है और वेस्ट इंडीज़ का +1 में। बहुत फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क है। तो
तो अगर बारिश हो जाती है और एक पॉइंट बढ़ जाता है तो वेस्ट इंडीज ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल के लिए। तो इसलिए सबसे पहले तो हम ये दुआ करें कि 1 मार्च को मौसम साफ हो, अच्छा मौसम हो और इंडिया जीते, क्योंकि अब मामला स्ट्राइक रेट का नहीं रह गया, अब आपको जीतना ही जीतना है। बिल्कुल। और वेस्ट इंडीज़ को फंसाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक रिस्क स्पिनर टीम में हो। एग्जैक्टली, चैनामैन हो, डिफरेंट टाइप है, चैनामैन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कुलदीप यादव का रोल बहुत अहम हो जाता है कि अगर हम बैटिंग में यही ऑर्डर लेके चलते हैं तो कुलदीप यादव को हम कहाँ फिट करेंगे, एग्जैक्टली बड़ा सवाल है ना, क्योंकि अभी कोई अब इस प्लेइंग 11 में जो कल खेली है, मुझे नहीं लगता कोई हटने वाला, ये किसी के हटने की गुंजाइश है कहीं, क्योंकि अगर भले ही वो शिवम दुबे कल पिट गए लेकिन बैटिंग भी तो करते हैं। एक मैच में उन्होंने अकेले जिताया आपने हाँ जी, आगे तक ले गए थे, वो जीत नहीं पाया था इंडिया, लेकिन वो मैच को एक रिस्पेक्टेबल नंबर तक ले गए थे। तो किसको हटाएगी टीम इंडिया अगर लेके आना? ये चक्रवर्ती को स्पिनर, वो भी एक ऑप्शन ये वो भी लेग स्पिनर हैं, राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, और उन्होंने कल स्कोर भी काफ़ी खाया। अच्छी पिटाई हुई इनकी, और इसके पहले भी वो बहुत पिटाई इनकी हो चुकी है साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली, वो सारे इवेंट में, सारे मैचेस में उनको स्कोर बन रहा है, यानी उनसे अच्छी जगह पे बॉल पिच नहीं हो रहा है, अच्छी जगह को वो नहीं मार पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक चांस कुलदीप को देना चाहिए। कुलदीप डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर है, क्योंकि अगर आप किसी भी टीम को देखें, इसमें चैनामैन बहुत कम होते हैं कि जिसके अगेंस्ट वो ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर हर जगह होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन चैनामैन बॉलर्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉलर्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ज़्यादा आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ नया करना होता है जहाँ पे आप फंस भी सकते हैं और विकेटें भी दे सकते हैं। तो ये एक सजेस्टेड चेंज है जो टीम इंडिया कर सकता है वेस्ट इंडीज़ को फंसाने के लिए, कि वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके वो कुलदीप यादव को टीम में ले, बाकी टीम एज इट इज़ खेल। वेरी गुड। क्या टीम इंडिया ने बहुत देरी कर दी ये नया फॉर्म, नया कॉम्बिनेशन लाने के लिए? आगे बढ़ते हुए क्या इसी कॉम्बिनेशन को हम मेंटेन करेंगे? वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे आएंगे आगे खेलने, या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।